फजील 3 ऐसे रास्ते हैं जिस पर एटलीस्ट कम से कम एक रास्ते पर हमें तरक्की के लिए चलना ही पड़ेगा। अब इन तीनों में से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, झारखंड के मुसलमानों से, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ये तमाम मुसलमानों से पूछूंगा, इन 3 रास्तों में से आपने किस रास्ते को फतह किया? क्या आप सियासी तौर पर मजबूत हो गए? जवाब मिलेगा नहीं साहब। सियासी टूवर आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम को समझा और माना जाता है वो कोई और कौम का फर्जंद नहीं, वो सिर्फ मुसलमान है जिन्हें सियासी एतबार से कोई उनमें बेदारी नहीं, कोई उनके अंदर पुख्तगी नहीं। सियासत किस बीमारी का नाम, सियासत किसे कहते, सियासत किस शजर का नाम, सियासत किस दवाई का नाम, कोई पता नहीं साहब। बस हवा चली, नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, बात कहीं की हो, तरक्की की बात हो, ये बात हो। हमने हर जमाने में, ये 75 साल हो गए इस हिंदुस्तान की आजादी के, मगर इस 75 सालों में आज तक हमारे अंदर अपने हुकूक के हासिल करने का हमें शौर तक नहीं आ सका। हमने सिर्फ गुलामी की है, हमने टाट बिछाए हैं, हमने दरी बिछाया है, हमने झंडे तोड़े हैं, हमने नारे लगाए हैं, आज तक हमें अपना हक लेने का शौर तक नहीं आया। और हम ख्वाहिश करते कि हमें तरक्की मिले, हमें बेहतरी मिले, हमें डेवलप का रास्ता मिले। इसलिए पहला मैदान जो सियासी एतबार से कहा जाता कि हर तरक्की याफ्ता कौम के लिए सियासी एतबार से मजबूत रहना, उनके लिए सबसे पहला कदम, पहला रास्ता है। इस रास्ते से हम भटक गए, ये रास्ता हमसे कामयाब न हो सका, ये मैदान हम 5,000 रुपया। अब उनसे कहा जाता साहब चलो ठीक है मैं मान गया, अब मेरे नजराने 5,000, उस गवैये का क्या जिसको तुमने बुला रखा या बुलाना चाहा? सीधा बोलता हजरत उसका मामला हमारे साथ नहीं, वो नसीम सेठ बुला रहे हैं, वो असलम सेठ बुला रहे हैं, वो फकीर सेठ बुला रहे हैं, वो अफजल सेठ बुला रहे हैं। इन सेठों की दौलतों में आग लग जाए जिन्होंने गवैयों को बुलाने में अपने पैसे पानी की तरफ खर्च कर दिए। और मदरसे वाले उनसे चंदा के लिए जब गए तो पसीने छूटते बोलते हजरत हालत अच्छी नहीं, हजरत माहौल खराब है, हजरत कंपनी बैठ गई, हजरत वर्कर्स भाग गए, हजरत खेती सही नहीं। मौलवियों को भिखारी समझने का जो रुझान आज इस पूरे हिंदुस्तान में दौड़ पड़ा है। रमजान शरीफ में मौलवी का खास दोस्त, दिल्ली में अगर मौलवी साहब चले जाए रमजान शरीफ और फोन करे अपने दोस्त को मैं दिल्ली आया हूं, वो नंबर ब्लॉक मारता है। 50 कॉल करने पर उसका क्लोज फ्रेंड भी उसका फोन नहीं उठाता। मुंबई से यही शिकायत, कर्नाटक से यही शिकायत, हैदराबाद के दोस्तों की यही शिकायत। ये हमने क्या किया साहब? हमने इन उलमा को, हमने अपने हाफिजों को, हमने कारी साहब को, हमने अपने आइमा को हमने भिखारी समझ लिया, हमने इसे फकीर समझ लिया। एहसान मानिए इन मौलवियों का, एहसान मानिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने सर पे बोरियां उठाया, इन्होंने गंदम और धान की बोरियां उठाया, इन्होंने चंदा के लिए बैग उठाया, इन्होंने ईद की नमाज दिल्ली में, हैदराबाद में, कर्नाटक में अदा की। बीवी तड़पती रही, बेटा तड़पता रहा, बच्चे तड़पते रहे। ईद के मौके से इन्होंने घर का रुख नहीं देखा, इन्होंने दल के अपना घर छोड़ा, अपनी माँ छोड़ा, इन्होंने अपने बच्चों की मोहब्बत को त्याग दिया। खैराबाद कहकर हैदराबाद पहुंचे चंदा के लिए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मस्जिद बच जाए। हम आने की भिखारी समझते, आज छोड़कर ये आखिरी संदेश ये गुलशन रजा के जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मुसव्विर रजा का है। मन कीजिए चंदा करना मत मांगिए इस कौम से, ठीक आप पैसे के लिए इनके पास जाएंगे या आपको भिखारी समझेंगे? क्या जरूरत पड़ी है? इस्लाम तो आपके बाप की जागीर है या इस्लाम की जरूरत इनको भी है? जन्नत आपको चाहिए या जन्नत की जरूरत इसको भी है? जन्नत इसे भी जाना है, जन्नत की जरूरत इन्हें भी है, जहन्नम से इन्हें बचना है। दोनों को ज़कात खैरात देकर पाक इन्हें भी करना है, मगर इनको शौक नहीं। इन्होंने मौलवियों को भिखारी समझा। आप 5 साल तक हाथ जोड़ के कहता आप तौबा कीजिए, ज़कात नहीं लेना, खैरात नहीं लेना, फितरा नहीं लेना। अब खामोशी से अपनी दफ्तर में बैठ जाइए, रसीद निकालिए और सबक सिखाने के लिए इन लोगों को अब ऐलान। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा तहकीक मुसलमानों पर, मुसलमानों के पैगामात पर, मुसलमानों पर और मुसलमानों की सोच पर, मुसलमानों के बच्चों पर, ये सारी चीजें आज लोग तहकीक कर रहे हैं कि इस्लाम किस तरीके से शुरू हुआ और आज यहाँ तक पहुंचा। इस तनाजुर में दुनिया को एक घबराहट का एहसास हुआ कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो डायरेक्ट तो मुसलमानों को कमजोर नहीं कर सकते। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ उसूल हैं जिनकी पाबंदी जरूरी है, फिर मुसलमान खुद ब खुद कमजोर होता चला जाएगा।
यकीनन आज जो हमारी सूरत है, हमारी हालत है, आज से 100 साल पहले इससे बेहतर थी, 100 से 200 साल पहले उससे भी बेहतर थी, 500 साल पहले हम और भी बेहतर थे, 1000 साल पहले की तारीख इस हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में हमारी आज से बहुत बेहतर थी। 1450 साल पहले दुनिया का हम एक ब्रांडेड व्यक्ति थे, ब्रांडेड मजहब हमारा था, मगर आज हमने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपना सिंबल, सारी चीजें गवाकर पूरी दुनिया के सामने एक जलील कौम की हैसियत में आज हम खड़े हैं और पूरी दुनिया हमें इस हिसाब से टारगेट कर रही है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं, वो जरिया नहीं, वो ताकत नहीं, वो फरावानी नहीं, वो अंजुमन नहीं, वो अफराद नहीं जो आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले हमारे आंगन में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में, हमारे समाज में हुआ करते थे। यकीनन साहब आज तरक्की के लिहाज से मुस्लिम कौम पूरी दुनिया की सबसे पसमानदा कौम है। इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। हमें अपने जलसों से आज सबसे ज्यादा इन्हीं मुद्दों पर बात करके कौम तक बातें पहुंचाकर, पैगाम पहुंचाकर, उनको अमल की तलकीन और दावत देकर गुजरने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारे ऊपर ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि आज हमारी हैसियत दुनिया में क्या है। सारी अक़वाम तरक्की कर गई, जिनको जूता पहनने का शौक नहीं, जिनको समाज में पेशाब करने का ढंग नहीं, जिनको अपनी बीवी को रखने का शौक तक नहीं था, वो सारे पैदा होकर कहीं ना कहीं अपने समाज और अपनी सोसाइटी की बेदारी का सबूत अपनी हैसियत से उन लोगों ने दे दिया। मगर हम मुसलमानों ने आज पूरी दुनिया में हम अपनी पसमानदगी का खुद सबूत दे रहे हैं। हम जिल्लत और रुसवाई का कारण तलाश करते हुए न जाने किन को हमने अपनी इस जिल्लत और रुसवाई का जामिन और रिस्पांसिबल बनाया। मुसलमान बच्चे गुमराह हो गए, मुसलमान को मिसगाइड करके बताया गया तेरी या गुमराह हमारे मिसगाइड किया गया। साहब तेरी इस हालत का जिम्मेदार वो नेता है, तेरी पसमानदगी का जिम्मेदार वो नेता है, तेरी ये सूरत का जिम्मेदार फलां शख्स है। मगर जब हमने कुरान के अंदर पढ़ाया, हमारा कुरान 1400 साल से पूरी दुनिया के सामने हमारी हकीकत को उजागर करता हुआ ये कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज़ योर हैंड हैज गेदर्ड इट। कुरान कहता है मुसलमानों, ये तेरी हालत, ये तेरी तबाही, ये तेरी पसमानदगी, ये तेरी सूरत, इसका कोई नेता, कोई अभिनेता, इस दुनिया का कोई जिम्मेदार शख्स नहीं। इसका सबसे पहला रिस्पांसिबल, सबसे पहली इसकी जिम्मेदारी तुम्हें कबूल करनी होगी। तुमने अपने को खराब किया। इको कम करो यार, कम से कम इतना तो समझ लो कि हम कोई शायर नहीं है कि जो इको के सारे हमारी तकरीर होगी या हमारी गुफ्तगू होगी तो लोगों को समझ में आएगी। हम लोग नेचुरल आवाज चाहते हैं, जो सीने में अल्लाह ने दम और जो रूहानी तौर पर अल्लाह ने जो मजबूती की है ना, इसमें ना कोई माइक की जरूरत, ना कोई आइटम की जरूरत। आजकल तो हमारे बहुत सारे अहबाब, हमारे शायर वो खुद से अपना इको लेके चलते, अपना माइक लेके चलते। 5 साल के बाद खुद का जनरेटर होगा उनका, खुद का डीजे उनका होगा, सारा सिस्टम लेके चलेंगे। उनको चूंकि खुद की आवाज, खुद का सीना इतना उनका गंदा हो गया गुटखा और खैनी और पान और सिगरेट से कि उनको ताकत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा को अल्लाह ने रूहानी तौर पर इतना मजबूत फरमाया है कि माइक हो ना हो, कोई मजलिस हो, मजमा की चाहे जितना हो, कोई सुभान अल्लाह बोले ना बोले, नारा लगाए ना लगाए, हमारे उलमा का जो मनसब है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी की तकमील का रास्ता बआसानी जानते हैं। इसलिए इको बिल्कुल या तो हटा दें या तो ऐसा कर दें कि लोगों को बात समझ में आए। वरना साहब कल मुफ्ती साहब किबला मुझे फोन करके बोलेंगे, हजरत आपने बड़ी दूर का सफर करके आपने हमारे यहाँ आप पहुंचे, आपका खिताब हुआ, लेकिन आवाम में इसका कोई असर नहीं, कोई कुछ समझ नहीं पाए, तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी साहब की। फिर मैं बोलूंगा मैंने 50 घंटे सफर करके मैंने क्या किया। इसलिए माइक ठीक ठाक रखें ताकि कौम तक बात पहुंचे, आवाम तक अवामी एक मसले का हल हो जाए। आज पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है उस पर मेरी गुफ्तगू हो रही है कि हम आज है कहां, हमें होना कहां था। हमने तरक्की के लिए किसी और को जिम्मेदार बनाया, हमने अपनी तरोजुनी का किसी और को जिम्मेदार बनाया, हमने इस पसमानदगी और इस हालत, इस सूरत और इस बैकवर्डनेस का हमने किसी और को रिस्पांसिबल बनाकर पूरे अंधकार में हमारे बच्चे गुम हो गए। नतीजा क्या निकला? हर आने वाली शाम हमारे लिए तबाही की शाम रही, हर आने वाली सुबह हमारे लिए बर्बादी की सुबह रही। हमने मुनासिब रास्ता नहीं चुना कि आखिर ये हमारी हालत, ये है कब से ये हालत, आखिर इसमें तब्दीली और इसकी बेहतरी की गुंजाइश कैसे हो सकती। मैंने बहुत डीपली स्टडी किया, अपने नौजवानों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को तरक्की की राह पे
लाने की हमने कोशिश की। हमने जब डीपली स्टडी किया कि मुसलमान तरक्की कैसे कर सकते या कोई कौम तरक्की कैसे करती, तो साहब तीन ऐसे मनाजिल, तीन ऐसे रास्ते हमें नजर आए, जिन तीन रास्तों में से या तो तीनों रास्तों पर हर तरक्की करने वाली कौम को चलना जरूरी है, या उन तीनों में से एटलीस्ट किसी एक रास्ते का मुसाफिर होना पड़ेगा, तब वो कौम तरक्की करेगी, तब वो फर्द तरक्की करेगा, तब वो जमात तरक्की करेगी, तब वो गांव तरक्की करेगा, तब वो आबादी तरक्की करेगी। हमने देखा साहब आज तक जो कौम तरक्की पाई है, जो कौम तरक्की कर रही है, डेवलप्ड कौम है, और सारी डेवलप्ड कौम की मैंने तारीख पढ़ी, सरसरी तौर पर हमें यह बात समझ में आई, तरक्की करने के लिए तीन रास्ते होते हैं। वो कौम तरक्की करेगी जो कौम यूनाइटेड रहेगी, जो मुत्तहिद रहेगी, या वो कौम तरक्की करेगी जो कौम एजुकेटेड रहेगी, या फिर वो कौम तरक्की करेगी जो पॉलिटिकली, जो सियासी एतबार से मजबूत रहेगी। तीन ऐसे मनाजिल, तीन ऐसे रास्ते हैं जिस पर एटलीस्ट कम से कम एक रास्ते पर हमें तरक्की के लिए चलना ही पड़ेगा। अब इन तीनों में से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, झारखंड के मुसलमानों से, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ये तमाम मुसलमानों से पूछूंगा, इन तीन रास्तों में से आपने किस रास्ते को फतह किया? क्या आप सियासी तौर पर मजबूत हो गए? जवाब मिलेगा नहीं साहब। सियासी टूवर आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम को समझा और माना जाता है, वो कोई और कौम का फर्जंद नहीं, वो सिर्फ मुसलमान है, जिन्हें सियासी एतबार से कोई उनमें बेदारी नहीं, कोई उनके अंदर पुख्तगी नहीं। सियासत किस बीमारी का नाम, सियासत किसे कहते, सियासत किस शजर का नाम, सियासत किस दवाई का नाम, कोई पता नहीं साहब। बस हवा चली, नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, बात कहीं की हो, तरक्की की बात हो, ये बात हो। हमने हर जमाने में, ये 75 साल हो गए इस हिंदुस्तान की आजादी के, मगर इस 75 सालों में आज तक हमारे अंदर अपने हुकूक के हासिल करने का हमें शौर तक नहीं आ सका। हमने सिर्फ गुलामी की है, हमने टाट बिछाए हैं, हमने दरी बिछाया है, हमने झंडे तोड़े हैं, हमने नारे लगाए हैं, आज तक हमें अपना हक लेने का शौर तक नहीं आया। और हम ख्वाहिश करते कि हमें तरक्की मिले, हमें बेहतरी मिले, हमें डेवलप का रास्ता मिले। इसलिए पहला मैदान जो सियासी एतबार से कहा जाता कि हर तरक्की याफ्ता कौम के लिए सियासी एतबार से मजबूत रहना, उनके लिए सबसे पहला कदम, पहला रास्ता है। इस रास्ते से हम भटक गए, ये रास्ता हमसे कामयाब न हो सका, ये मैदान हम तबाह न कर सके। अब दूसरा सबसे बड़ा रास्ता जो इत्तेहाद का रास्ता होता है, अगर इत्तेहाद की बात की जाए, पूरी दुनिया में 57 ममालिक हमारे कहने को कहा जाता, 150 करोड़ से ज्यादा की तादाद मुसलमानों की आज पूरी दुनिया में है। 57 ममालिक कलमा पढ़ने वालों के, 57 ममालिक नमाज पढ़ने वालों के बावजूद इसके पूरी दुनिया में 150 करोड़ होने के बाद भी 1000 मुसलमान एक इलाके से एक फिक्र के आप दिखा दें तो बतौर इनाम में अपना पूरा नजराना, पूरा हदिया मैं किसी को भी वक्फ करके चला जाऊंगा कि अगर आप 1000 मुसलमानों को एक फिक्र का हामिल, एक ख्याल का किसी एक इलाके से आप दिखा दें। आज से 4-5 साल पहले तक तो साहब जबान के एतबार से, रंग के एतबार से, गांव के एतबार से, जिले के एतबार से, स्टेट के एतबार से, मुल्क के एतबार से हमने तफरीक का मंजर देखा, मगर बीते 4-5 सालों में मस्जिद के नाम पे हम अलग हो गए, मदरसे के नाम पे अलग हो गए, खानका के नाम पे अलग हो गए। आज तो ये हो गई कि हमने पीरों के नाम पे भी अपने इस्लाम को आज इस 21वीं शताब्दी में अलग कर लिया। रज़वी को अशरफी देखा, सोचा मेरा दुश्मन, अशरफी को कादरी देखा, सोचा मेरा मुखालिफ, कादरी को नक्शबंदी देखा, कहा मेरा मुखालिफ। ये सारी खानकाही निजाम हमने अपने समाज में कायम करके अशरफी का दुश्मन रज़वी, रज़वी का मुखालिफ साहब अशरफी, अशरफी का मुखालिफ बरकाती, ये खानकाही निजाम लाकर हमने अपने इलावे सामने वाले को हमने मुसलमान ही नहीं समझा। तो अब हम किस बात की तरक्की चाहते हैं, किस इत्तेहाद का मजा और फायदा अल्लाह हमें नसीब फरमाएगा? कोई फायदा मिलने को नहीं। हमने अपने इस्लाम का मेयार, अपनी खानका को, अपने पीर को मखसूस अंदाज में हमने पेश करके दुनिया को एक अजीबोगरीब इस्लाम का हमने इंटरेस्ट और मजा चखा दिया। नतीजे में सामने वाला सबसे पहले उसका खानदान बाद में पूछता, नाम बाद में पूछता, इलाका बाद में पूछता, मजहब बाद में पूछता, अकीदा बाद में पूछता, सबसे पहले खान का पूछता, सबसे पहले पीर पूछता, सबसे पहले ये मशरबन उसकी क्या निस्बत है ये पूछता। बस इसी एक छोटे से जुमले से वो डिसाइड कर लेता कि ये हमारा है या हमारा नहीं, ये हमारा है या हमारा नहीं। और हमने क्या किया, हमने इस्लाम का, हमने मुसलमान होने का दारो मदार अपनी खान का या अपने पीर पे हमने थोप दिया, जबकि सरासर ये गलत है।
अल्लाह के रसूल ने या हमारी शरीयत ने इस्लाम का ताल्लुक किसी एतबार से हमारे पीर से नहीं जोड़ा। पीर हमारे लिए जरूरी है मगर बाद में, हमारी खानका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मगर बाद में। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का मुसलमान होने का, एक सही सालिम और कंप्लीट मोमिन होने का आपने जो चैप्टर पढ़ाया, जो निसाब, जो आपने सिलेबस कौम तक पहुंचाया, उस सिलेबस में दूर दूर तक हमारी खानका का तज़किरा नहीं, हमारे पीर का तज़किरा नहीं, मस्जिद मदरसे ज़बान भाषा इलाका और मुल्क का तज़किरा नहीं। अल्लाह के रसूल ने साफ संदेश देते हुए फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। सरकार फरमाते हैं हाँ, मुसलमान बनने के लिए पीर और खानका जरूरी नहीं। मन अहब्बा लिल्लाह, जो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, जो दुश्मनी करे अल्लाह के लिए, जो किसी से कौन को चीज से मना करे अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने पूरा ईमान मुकम्मल कर लिया। अरे भाई इस्तकबाल कीजिए, जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, रजा जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत शानदार। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसी निसाब को टच करते हुए हमारे आपके इमाम ने भी एक पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों, मुसलमान बनने के लिए और दुनियावी और उखरवी दोनों जगहों की कामयाबी के लिए क्या कंडीशंस है। सरकार आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा ऐसे कोई काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, ये है इंपॉर्टेंस, ये हमें करना था। मगर हमने 50 खानों में अपने को बांटकर अपने इस्लाम का गलत मैसेज, मुसलमान होने का गलत संदेश अपने किरदार से दूसरों को दे दिया, और इंतजार में हमने अपनी बहन बेटियों को शाहीन बाग में बिठा दिया कि हमें तरक्की मिल जाए। हमने रामलीला को एहतजाज से भर दिया ताकि हमें तरक्की मिल जाए। साहब, तरक्की कोई खैरात नहीं है जो दो दूसरे लोग आपको आंगन में आके दे जाएंगे। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती, इसके लिए ताकत लानी पड़ती, इसके लिए जमा होना पड़ता, इसके लिए एक अंजुमन बनानी पड़ती है, तब उस कौम को तरक्की नसीब होती है। ये जो आप सूरत हाल आज दुनिया भर में देख रहे हैं, ये जो इत्तेहाद का नारा आपके झारखंड से लेकर असम की गली तक आज 1 महीने से लोग दे रहे हैं, ये बटो मत, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, ये असल में हमारा नारा है, ये असल में हमारी फिक्र है, ये असल में हमारा कज़िया है, ये असल में हमारा कॉन्सेप्ट है। हम समाज को मुत्तहिद करते हैं, हम समाज को अलग होने से बचाते हैं, मगर गैरों ने इसे इस्तेमाल करके आज पूरी दुनिया में मुत्तहिद होने का एक सही बेनिफिट वो हासिल कर गया। और हम हैं कि हमने अपनी कौम को बांटकर पूरी दुनिया में इसके नुकसानात आए दिन हमें झेलने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहला संदेश और मैसेज आपको इस गुलशन रजा के इस अजीमुशान जलसे से आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले फिक्री एतबार से एक मुसलमान होकर पूरी दुनिया में एक ख्याल का मुसलमान बन जाए, एक फिक्र के मुसलमान बन जाए, मुस्तफा की मोहब्बत में जीने मरने की कसम खा ले। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो इंसान अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है वो कहीं भी दुनिया का रहने वाला हमारा भाई है, उससे कोई मुखालफत नहीं, क्योंकि ईमान का दारो मदार मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पे है। मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला वो हमारा भाई है, काला है तो हमारा भाई है, गोरा है तो हमारा भाई है, वो अगर झारखंडी है तो हमारा भाई है, बिहारी है तो हमारा भाई है, भारतीय है तो हमारा भाई है, इंडोनेशियन है तो हमारा भाई है, बंगाली है तो हमारा भाई। ये ब्रदरहुड का ये माहौल जब तक 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में अपने समाज से पूरी दुनिया के सामने स्थापित नहीं करेंगे, इज्तिमाई तरक्की का मजा लेना मुमकिन नहीं है। रोजाना हम ऐसे ही भगाए जाएंगे और हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। इसलिए पहला मैसेज कि आप मुत्तहिद हो जाए, छोड़े साहब ये नफरतों के मेले ठेले आप निकाल दे, आप मोहब्बत बांटे, आप दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दे। मुस्तफा करीम से कितनी अदावत की गई, मेरे नबी ने पूरी तारीख दुनिया उठा के देख लीजिए। मेरे मुस्तफा की जबान काटने की तहरीक चलाने वाले, गर्दन काटने की तहरीक चलाने वाले, मुसलमानों को समाज से हटाने की मुहिम चलाने वाले, उनके लिए भी सरकार दो आलम से जब कहा गया कि हुजूर ये आपके दुश्मन है, मैं अर्ज करूंगा, आप गौर से सुनिए, मुस्तफा की सीरत बता रहा हूं, आपसे कहा गया हुजूर आपको बाअख्तियार है, आपको मुकम्मल ऑथराइज्ड है, आप चाहें तो इन दुश्मनों का खात्मा 1 सेकंड में हो जाए, क्योंकि मुसलमानों को मालूम था कि जिस
जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के एक इशारे से आपने चांद को टुकड़ा फरमाया था, आपने सूरज को वापस किया था, आपने दरख्त अपने सामने बुलाए, आपने चश्मा जारी फरमाया, उसी मुस्तफा की उंगली मुबारका से इशारा होता तो मुस्तफा जरे रहमत के जो दुश्मन थे उस तमाम दुश्मनों के सीने चाक हो जाते, कलेजा बाहर आ जाता, उतबा शैबा अबू जहल सब तबाह हो जाते। मुस्तफा करीम पर लोगों ने आपसे गुजारिश की कि हुजूर इन दुश्मनों के लिए आप बद्दुआ करें, इनके लिए अल्लाह से मुतालबा करें, इन दुश्मनों का खात्मा हो जाए। ये आप पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, ये आपको सता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि ये लोग मेरी मुखालफत में तहरीकें चला रहे हैं। कोई जबान काटने की बात, कोई तहरीक छेड़ता कि इनका वजूद का खात्मा हो, कोई बोलता मुसलमान कैसे खत्म हो जाए, मगर मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, मेरी निगाहें देख रही है, मैं मुलाहाजा कर रहा हूँ कि ये ऐसा बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। मुझे जो हुक्म दिया गया है, तबलीग का जो हुक्म है, मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं इस्लाम पहुंचा रहा हूँ। दुनिया ने देखा महज 23 सालों में मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग का ऐसा शानदार असर वो समाज में पड़ा कि मुस्तफा करीम ने जो कहा था, ए दुनिया वालों ये जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आज ये पत्थर झोंक रहे हैं, मगर चाँद हमेशा पत्थरों की बारिश नहीं करेंगे। एक दिन आएगा ये पत्थर चलाने वाले मेरे ऊपर दुरूदों की बारिशें करते नजर आएंगे। नबी ने फरमाया था, ये लोग जो मेरे वजूद के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं, यकीनन इनमें तब्दीली आएगी। और दुनिया ने देखा उन लोगों में गैर मामूली तब्दीली आई। नबी के वजूद के खात्मे की तहरीक चलाने वाले खुद अपने वजूद का खात्मा उसी मुस्तफा के नाम पर करते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर तलवारें तानने वाले अपनी गर्दन उसी नबी के नाम पर कटाते नजर आए। ये मुस्तफा की तबलीग का शानदार असर सिर्फ 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। दुनिया ने मुलाहाजा किया और ऐसी तब्दीली आई कि सारी दुनिया के लिए जरूरत का सामान सिर्फ इस्लाम बन गया। पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट का सामान मजहब इस्लाम बन गया। मगर हम हैं इन चीजों को समझने को तैयार है नहीं। हमें तरक्की चाहिए, हमें साहब तरक्की चाहिए। कैसे तरक्की मिलेगी? इत्तेहाद हमारे अंदर है नहीं, पॉलिटिकली हम बेदार है नहीं। ये दोनों रास्तों में हम चित हो गए, हमारी हार हो गई। अब एक रास्ता बचता है एजुकेशन का। एजुकेशन के डेवलपमेंट हमने क्या किया? एजुकेशन चूंकि समाज की तरक्की के लिए एक सबसे मजबूत रास्ता है। एजुकेशन का डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरक्की समाज की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आज झारखंड के यहाँ बैठे तमाम मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, हमने एजुकेशन के डेवलप के लिए क्या किया? एजुकेशन की तरक्की के लिए क्या किया? हमारे पास एजुकेशन के लिए काम करने के लिए न तो रात में वक्त है, न तो दिन में टाइम है, न तो दोपहर में वक्त है, न हमारे पास पैसे है। बाकी सारे काम हमसे होता है। बड़े बड़े खतीब को पलक झपकते हम बुला लेते। एक शायर चाहिए साहब, वो शायर चाहे उसकी जिंदगी कैसे बीतती हो, नमाज कब से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, दाढ़ी कब से काट रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसकी जरूरत पड़े उनके नाम पे 40,000 रुपया हम ऐसे पानी में बहा देंगे। मगर उसी शख्स से कहा जाए 40 नहीं 20,000 मदरसे में दे दो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, पसीने छूटेंगे। बार सुनता हूँ, हमारे अथर भाई सुनते होंगे, जलसे वाले बोलते हजरत आपकी दावत है, हमारे यहाँ आना है, आपके नजराने 5,000 रुपया। अब उनसे कहा जाता साहब चलो ठीक है मैं मान गया, अब मेरे नजराने 5,000। उस गवैये का क्या जिसको तुमने बुला रखा या बुलाना चाहा? सीधा बोलता हजरत उसका मामला हमारे साथ नहीं। वो नसीम सेठ बुला रहे हैं, वो असलम सेठ बुला रहे हैं, वो फकीर सेठ बुला रहे हैं, वो अफजल सेठ बुला रहे हैं। इन सेठों की दौलतों में आग लग जाए जिन्होंने गवैयों को बुलाने में अपने पैसे पानी की तरफ खर्च कर दिए। और मदरसे वाले उनसे चंदा के लिए जब गए तो पसीने छूटते बोलते हजरत हालत अच्छी नहीं, हजरत माहौल खराब है, हजरत कंपनी बैठ गई, हजरत वर्कर्स भाग गए, हजरत खेती सही नहीं। मौलवियों को भिखारी समझने का जो रुझान आज इस पूरे हिंदुस्तान में दौड़ पड़ा है। रमजान शरीफ में मौलवी का खास दोस्त दिल्ली में, अगर मौलवी साहब चले जाए रमजान शरीफ और फोन करे अपने दोस्त को मैं दिल्ली आया हूँ, वो नंबर ब्लॉक मारता है। 50 कॉल करने पर उसका क्लोज फ्रेंड भी उसका फोन नहीं उठाता। मुंबई से यही शिकायत, कर्नाटक से यही शिकायत, हैदराबाद के दोस्तों की यही शिकायत। ये हमने क्या किया साहब? हमने इन उलमा को, हमने अपने हाफिजों को, हमने कारी साहब को, हमने अपने आइमा को हमने भिखारी समझ लिया, हमने इसे फकीर समझ लिया। एहसान मानिए इन मौलवियों का, एहसान मानिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने सर पे बोरियां उठाया, इन्होंने गंदम और धान की बोरियां उठाया, इन्होंने चंदा के लिए बैग उठाया, इन्होंने ईद की नमाज दिल्ली में, हैदराबाद में, कर्नाटक में अदा की। बीवी तड़पती रही, बेटा तड़पता रहा,
अपनी माँ छोड़ा, इन्होंने अपने बच्चों की मोहब्बत को त्याग दिया। खैराबाद कहकर हैदराबाद पहुंचे चंदा के लिए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मस्जिद बच जाए। हम आए तीनों भिखारी समझते, आज छोड़कर ये आखिरी संदेश ये गुलशन रजा के जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मुसव्विर रजा का है। बन कीजिए, चंदा करना मत मांगिए इस कौम से भीख। आप पैसे के लिए इनके पास जाएंगे या आपको भिखारी समझेंगे? क्या जरूरत पड़ी है? इस्लाम तो आपके बाप की जागीर है, या इस्लाम की जरूरत इनको भी है? जन्नत आपको चाहिए या जन्नत की जरूरत इसको भी है? जन्नत इसे भी जाना है, जन्नत की जरूरत इन्हें भी है, जहन्नम से इन्हें बचना है। दोनों को ज़कात खैरात देकर पाक इन्हें भी करना है, मगर इनको शौक नहीं। इन्होंने मौलवियों को भिखारी समझा। आप 5 साल तक आज छोड़ के कहता, आप तौबा कीजिए, ज़कात नहीं लेना, खैरात नहीं लेना, फितरा नहीं लेना। अब खामोशी से अपनी दफ्तर में बैठ जाइए, रसीद निकालिए और सबक सिखाने के लिए इन लोगों को अब ऐलान कर दीजिए कि अब से ज़कात नहीं मांगी जाएगी, खैरात की रकम नहीं ली जाएगी। अब एक ही ऐलान है, कोई मर जाए 50 साल जनाजे के नाम पे, कुरान के नाम पे 20 साल, निकाह के नाम पे 1 लाख, ये सारे उसूल आप खुद से बनाइए, जरूरतन बनाइए, ताकि हालात बदले। खुदा की कसम, ये मदरसा जिन्हें हमने यतीमों की आमादगाह समझा, जिन्हें हमने फकीरों की जगह समझा, ये मदरसे की सूरत ऐसी नहीं रहेगी। इलाके के जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी इमारत पर अगर कोई तालीमी इदारा खड़ा रहेगा, वो सिर्फ हमारा मदरसा रहेगा। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गुलशन रजा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। ये हमें ज़हन देना होगा। हमें लोगों ने भिखारी समझा, फकीर समझा। बड़े बड़े उलमा जो बुखारी शरीफ पढ़ाए तो तलबा आंसू बहा दे, उनको हमने हैदराबाद में ठोकरे खाते देखा, उन्हें हमने मुंबई में ठोकरे खाते देखा। इमसाल 850 लोगों को जेलों की सलाखों में रहने पड़े रमजान शरीफ में। उन 850 लोगों में जरूर ऐसे होंगे 2-4-10 जो आपके झारखंड के आलिम होंगे। इन लोगों को क्यों दौड़ने पड़ते हैं? आप लोगों ने मदरसों से बेरगबती का इजहार किया है, इस वजह से ये मदरसों की हालत है। हमारे लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, वरना ईमानदारी से आपने जिस शौक से अपने बच्चों की तालीम के लिए आपने कॉलेजेस का रुख किया, स्कूल और कॉलेजेस में जिस तरह आपने पैसों को लुटाया, उसमें उसके 50% ही डोनेशन के नाम पे अगर आपको मदरसों में देने के शौक पैदा हो गए, मैं कसम खा के कह सकता हूं, जो सेठ अपने बच्चों को आज यूनिवर्सिटी भेज रहा है, वो तौबा करेगा, सीधे मदरसे में भेजेगा। जो अमीर आज अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, वो नहीं पढ़ाएगा, मदरसा में भेजेगा, क्योंकि मदरसों की सूरत बदल जाएगी। ताज्जुब है, एक आदमी जिसके 5 बच्चे, 5 में से अगर एक लड़का सीधा मदरसा में पढ़े, 4 बेटों को 5-5 हजार रुपया स्कूल में भेज देगा, और एक बेटा अगर मदरसा में पढ़े और सदरुल मुहसिन साहब का फोन चला जाए कि हजरत 1000 रुपया एडमिशन के नाम पे हम लोग लेते हैं, तो वही 5000 चारों बेटों को 20,000 रुपया महीना देने वाला बाप बोलता है, हजरत मदरसे में भी पैसों की जरूरत पड़ती है, नहीं दे पाते लोग। 1000 रुपया महीना नहीं दे पाते, 5000 रुपया महीना कॉलेज में देते, स्कूल में देते। अब अगर ऐसा ही अपाहिज हम अपने इस्लाम को बनाएंगे, ऐसा ही मजबूर हम अपने मदरसों को बना देंगे, तो जाहिर है ये मदरसा मजबूरों के पढ़ने की जगह बन जाएगा। जब मदरसा मजबूरों और मजदूरों और फकीरों की पढ़ने की जगह हो जाए, तो जाहिर सी बात है इस मदरसे में कभी अमीर पढ़ना नहीं चाहेगा, इस मदरसे में सेठ कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। और हालात का तकाजा यह है कि हमारे इदारों में, हमारे मदरसों में जिस तरह गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही उसी दस्तरखान से एक अमीर का बेटा भी पढ़ के हाफिज कुरान बन के जाएगा। ये 12-13 लड़कों की दस्तरबंदी है। मैं यकीनन कह सकता हूं इन 12 बच्चों में एक भी करोड़पति का बेटा नहीं होगा, कोई सेठ का बेटा नहीं होगा, क्योंकि सेठ लोगों ने जहन बना लिया और उनका ये जहन बनाना हकीकत भी है। मैं पूछता हूं जो मौजूदा सूरत हाल मदरसों के है, ऐसे मदरसे में कौन अमीर चाहेगा मेरा बेटा पढ़े? 300 बच्चों पे कल रात का एक जलसा, उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। उस मदरसे में खिलाने तक का पैसा नहीं है,
मदरसे वाले के पास खिलाने का पैसा नहीं है। हजरत 300 बच्चों पे एक टॉयलेट, एक बाथरूम, कोई इंतजाम नहीं। अब ऐसे माहौल में कोई चाहेगा साहब कि मेरा बेटा पढ़े? तो अब अगर वो नहीं पढ़ाता, अमीर आलिम नहीं बनता, अमीर के बच्चे हाफिज नहीं बनते, तो जाहिर सी बात है हमारा रोना फिर किस काम का। हम चाहते हैं कि अगर अमीरों के बच्चे भी मदरसे में आए तो मदरसों को हम मजबूत करें, मदरसों को हम मॉडर्न करें। और ये जो हर रोज नाकामी हाथ लगने के बाद नया मदरसा, नाकामी हाथ लगने के बाद नया मदरसा, अभी दो सालों में जो लड़कियों के मदरसे खुलने के रुझानात बढ़े हैं, इन लड़कियों के मदरसों में 95 ऐसे मदरसों को मैं जानता हूं जिन मदरसों के कयाम का सिर्फ एक ही मकसद है कि हजरत साहब हैदराबाद से वापस आ गए, मदरसा खोल दिया। हजरत साहब कर्नाटका से वापस आ गए, मदरसा खोल दिए। हजरत साहब बेंगलोर रहते थे, वहां जगह जमी नहीं, मदरसा खोल दिए। ये जगह जगह मदरसा खोलना, ये कौम पर एक्स्ट्रा बोझ डालना है। जितने मदरसे पहले खुले हुए हैं उन सारे खुले हुए मदरसों को मजबूत किया जाए। और मजीद अगर इस जमाने में कुछ खोलने का इरादा आपको है तो मेरा मशवरा यह है कि मदरसों की सूरत में आप स्कूल खोलें, आप बुजुर्गों के नाम पर स्कूल खोलें, आप एकेडमिक बनाएं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर मदरसों की तालीम दें, आप दीनी तालीम के लिए आप मदरसा स्कूल का इंतजाम करें। इंशाअल्लाह जो आज ये हालात पैदा हो रहे हैं, स्कूलों में हमारे बच्चे मैट्रिक करते करते आसानी से इस्लाम समझ लेंगे, हमारे बच्चे इंटर पढ़ते पढ़ते इस्लाम समझेंगे। हमें मदरसों की सूरत में हमें स्कूल भी खोलना है और मजबूत करना है। ज़कात खैरात के भरोसे पे नहीं, चंदा के भरोसे पे नहीं, बाज़ाब्ता कुरान पढ़ने वालों के लिए भी फीस का इंतजाम होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास और ज्योग्राफिया पढ़ने वालों के पीछे पैसे खर्च होते हैं, ऐसे कुरान पढ़ने वालों के लिए भी फीसेस कायम किए जाए। उनके लिए भी 1-1 हजार 2-2 हजार की फीस का ऐलान किया जाए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारे उलमा जब जाए तो ये भी अपनी कीमतों का ऐलान कर दे कि जैसे अंग्रेजी के लिए 500 से कम का टीचर नहीं मिलता, जैसे फिजिक्स के लिए 1000 रुपया से कम का कोई टीचर नहीं मिलता, ऐसे ही कुरान पढ़ाने वाले, ऐसे ही यशरन कुरान पढ़ाने वाले, ऐसे ही नूरानी कायदा पढ़ाने वाले, ऐसे ही इस्लाम पढ़ाने वाले, ऐसे ही दीन पढ़ाने वाले कोई मौलवी 2000 से कम नहीं मिलेंगे। आप ऐलान कर दीजिए, साइकिलों पे जाकर 100 रुपया महीना के हिसाब से आप तौबा कीजिए, मत पढ़ाइए किसी के बच्चे को कुरान। अरे नहीं पढ़ेगा उसका बेटा, आपको क्या नुकसान होगा? अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे कुरान की अहमियत इनके कलेजे से बाहर आ जाएगी, इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, इस्लाम को ये लोग सस्ता और क्या हल्का समझ लेंगे। आप इसे महंगा करें, आप इसे कीमती बनाएं, आप बोले नहीं 1000 रुपये से कम कोई ट्यूशन कुरान के लिए नहीं, 1000 रुपये से कम कोई भी हम नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए मदरसे से स्टाफ हम नहीं भेज सकते। आप 1000 रुपये महीना सिर्फ आधे घंटे के लिए लूंगा, देना है तो दो, वरना जाओ, तेरा बेटा जहन्नम जाएगा, मेरा क्या है? अरे बोलिए हम लोगों ने इस्लाम को हल्का कर दिया। हम लोग एक कीमत फिक्स करें, हम कीमत फिक्स करें, नहीं ऐसे हम नहीं पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आप गरीब होंगे तो आपकी गुर्बत का मजा के लोग उड़ाएंगे। आपकी बीवी के बदन में अगर महंगे कपड़े नहीं होंगे, यही लोग बोलेंगे इमाम साहब की बीवी हल्का कपड़ा पहनती है, बेटा एकदम मदरसे में पढ़ता है। मैं अपने बेटे को मदरसे में पढ़ा रहा था, पिछली बार लोग फोन कर रहे हैं, हजरत आप इतना पैसा कमाते बेटा मदरसा में पढ़ता, आप इतना पैसा कमाते बेटा मदरसा में पढ़ता। यानी लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं, मौलवी साहब और ये पैसा कमाने वाले हो जाए तो इनका मतलब ये मदरसों से हटा दे अपने बेटों को। हमारी गुर्बत का हर जमाने में इन लोगों ने मजाक उड़ाया है। इन लोगों ने मतलब आप लोगों ने नहीं, मतलब पूरे समाज पूरी सोसाइटी को कह रहा हूँ, चाहे आप हो या आपके तरह कोई दूसरे लोग आप इस जलसे से बाहर के हो, उन लोगों ने उनमें से जो भी ये मजाक उड़ाया है उन्हें मैं मुखातबों को कह रहा हूं कि साहब आप मजाक उड़ाना छोड़ दें, आप कुरान को अहमियत है, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत करें। नबी ने क्या फरमाया था, मुस्तफा करीम ने जो पैगाम दिया था, आपने कहा फकुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। सरकार दो आलम ने 4 ऑप्शंस दिए थे। आपने फरमाया था ए दुनिया वालों, तेरी कामयाबी के लिए 4 ऑप्शंस है, या तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकता तो मुतालिम बन जा, मुतालिम नहीं बन सकता तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम से मोहब्बत करने वाला नहीं बन सकता तो आलिम को समाप्त करने वाला बन जाए। सरकार आगे फरमाते हैं डोंट बी फिफ्थ, 5वां मत बनना, अगर 5वां बनेगा तो तू हलाक हो जाएगा। हमने क्या ज़हन पाल लिया, खुद ना आलिम बने, ना बच्चों को हमने आलिम बनाया, ना आलिम से मोहब्बत हमने की, ना आलिम को हम सुनने वाले हुए। 5वां ऑप्शन